हे गाइस, इस साल की एक और कंट्रोवर्शियल और हाईली डिबेटेबल मूवी रिलीज हो चुकी है। फिल्म का नाम है हक, स्टारिंग यामी गौतम एंड इमरान हाशमी इन द मेन लीड। मैंने मूवी देख ली है, सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ इट वाज। ये 1985 के सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट पे बेस्ड है कि सेक्शन 125 सीआरपीसी हर सिटीजन पे अप्लाई होता है रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, और एक मुस्लिम वुमन 3 महीने की इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस की हकदार है। तो मूवी शुरू होती है शाजिया बानो से, जिसका निकाह हुआ है अब्बास खान के साथ। बाकी शादियों की तरह अब्बास और बानो की जिंदगी भी खुशहाल लगती है शादी के बाद। एक अच्छे हस्बैंड की तरह वो अपनी बीवी से प्यार करता है, लॉयल है, डेडिकेटेड है, इतना कि आसपास के लोग ये तक कहने लगते हैं कि बानो ने अब्बास पे कोई जादू टोना किया है। खैर, बानो और अब्बास की फैमिली आगे बढ़ने लगती है एज दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। इधर बानो घर पे अपना ख्याल रख रही हैं और उधर अब्बास जो पेशे से वकील हैं, उनका काम बढ़ रहा है। वर्कलोड ज्यादा हो रहा है, दोनों के बीच में बातचीत कम होने लगती है, बातें अब आर्ग्यूमेंट्स में बदलने लगती हैं और इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती चली जाती हैं। एक दिन अब्बास को किसी काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है और बानो घर में अकेली अपनी प्रेगनेंसी संभाल रही होती हैं। लगभग 3 महीने हो चुके हैं और अब्बास अभी तक वापस नहीं आए हैं। एक दिन अब्बास अपने घर आते हैं, पर अकेले नहीं, उनकी दूसरी बेगम भी उनके साथ होती है। बानो शॉक में पड़ जाती हैं, बट स्टिल वो ट्राई करती हैं उस घर में रहने का और अपनी सौतन से डील करने का। जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं, तब बानो खुद और अपने बच्चों के साथ घर छोड़ देती हैं। अब्बास को अपेरेंटली कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो एज फादर मंथली 400 रुपए अपने बच्चों की देखरेख के लिए भेजता रहता है, पर अचानक वो पैसे भेजना बंद कर देता है। बानो जैसे तैसे अपने घर का खर्चा चलाती हैं और हक के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती हैं। कोर्ट में जज उन्हें अपने लोग यानी मुस्लिम लॉ बोर्ड के पास जाने को कहता है। इसी बीच अब्बास बानो को 3 तलाक बोल के तलाक दे देता है, क्योंकि अगर बीवी नहीं तो कोई केस ही नहीं बनता। तो क्या बानो को उसका हक मिलेगा या फिर अब्बास का ये पैतरा उसके फेवर में जाएगा? यही है इस मूवी का ओवरऑल प्लॉट और इस कोर्ट रूम ड्रामा का आधार। गाइस, मूवी अच्छी है, ऑल्दो पेसिंग का इशू है। मूवी एट टाइम्स आपको थोड़ी सी स्लो लगेगी, बट कहीं ना कहीं आप इससे इमोशनली तो जुड़े रहोगे। इस मूवी की खास कड़ी है डायलॉग्स। भाई, बहुत ही सही डायलॉग राइटिंग की गई है और उन्हें इनैक्ट बहुत अच्छे से किया गया है। मोरोवर, मर्दों के लिए हर कानून इतना लीनियंट, वहीं पे औरतों के लिए इंसाफ के सारे दरवाजे बंद। ये गैप भी बहुत अच्छे से शो किया गया है। एक्टिंग की बात करें तो यामी गौतम, भाई जितनी तारीफ करूं कम है। शी हैज द लुक्स, शी हैज द पर्सनैलिटी, शी हैज द चार्म एंड शी हैज एक्टिंग स्किल्स। मतलब इनके पास वो सब है जो एक टॉप की एक्ट्रेस में होना चाहिए, और इनकी गिनती अभी तक उन हीरोइंस में नहीं है। दैट्स व्हाई शी इज क्रिमिनली अंडररेटेड। एक औरत जो अपने बच्चों के लिए 10 साल से लड़ रही है, उनका बचपन भी ठीक से नहीं देख पाई। पूरी कौम में बुराई, गालियां, कोई बात तक नहीं करता, पर उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उन्हें उनका हक दिलवा के रहेगी। इनकी जो एक्टिंग है आपकी आंखों में आंसू जरूर ला देगी। इमरान हाशमी एज अब्बास खान डिड अ फिनोमिनल जॉब। ये बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक है, पर इन्हें भी आज तक वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो ये डिजर्व करते हैं। एक टिपिकल मर्द जो ये समझता है कि अगर वो घर चला रहा है, बीवी की सारी जरूरतें पूरी कर रहा है, इसका मतलब वो सब कुछ सही कर रहा है। अगर वो दूसरी बीवी भी अपने घर ले आए तो पहली बीवी को शांत रहना चाहिए, और अगर पहली बीवी अपना हक मांग ले तो ईगो का खेल। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होने की? अब देखो मैं क्या करता हूँ। यही है इमरान हाशमी का कैरेक्टर और ये सारे एक्सप्रेशंस उन्होंने बखूबी निभाए हैं। शिबा चड्ढा ये बेला जैन की भूमिका निभा रही हैं, जो शाजिया बानो का केस लड़ती हैं। ये भी बानो के साथ हर कदम पे खड़ी रहती हैं एंड शी डिड अ फाइन जॉब एज वेल। पर एक रोल जो मेरे दिल को छू गया वो था दानिश हुसैन का रोल। ये शाजिया बानो के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। एक फादर कैसे अपनी बेटी के साथ खड़ा रहता है, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों ना अगेंस्ट हो उसके। ये हमें इस फिल्म से सीखना चाहिए। और वो शाजिया बानो के अब्बू ही थे जिनकी वजह से उनमें ये केस लड़ने की हिम्मत आई, वरना शायद वो ये केस कभी फाइल ही नहीं करती। वर्डिक्ट 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।